नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क करना आज बताएंगे आपको। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ। देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। देखिए, सपोर्ट लेवल ये है। मार्केट इसके ऊपर जाता तो मैं आज अपसाइड का बाइंग करता, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है, मतलब मार्केट निगेटिव है। और इस चार्ट जो 15 मिनट का हम चार्ट देख रहे हैं इसे निगेटिव है, तो हम डाउन साइड का ही प्लानिंग करेंगे। इसके पास आसपास हमने अगर क्या क्या मार्केट में डाउन साइड का प्लान किया है तो हमारा टारगेट भी यही है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज भी मैं यहाँ पे बाइंग किया था डाउन साइड का ही, और डाउन साइड का मैं बाइंग किया था। एक बार प्रॉफिट भी बुक किया, फिर सेकंड टाइम भी हमने डाउन साइड का प्लानिंग किया है रेजिस्टेंस पे, और मार्क अभी तक मेरा वो पोजीशन होल्ड है, और होल्ड करके ही आज गया हूँ मैं पोजीशन को। और थर्ड टारगेट ये होगा, अगर मार्केट यहीं से टाइम बिताने के साथ, जब भी हम क्या है, ऑप्शन बायर है, तो हमें मार्केट में न्यूट्रल होना पड़ता है कि मार्केट में अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर डाउन साइड जाएंगे, जब टूट जाएगा तब जाएंगे। आप क्या करते हैं, टूटने के पहले ही आप घुस जाते हैं मार्केट में डाउन साइड के लिए, तो फिर आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाइएगा। मार्केट में टूटने दीजिए प्रॉपर, टूटने में रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा। तब देखिए ये मार्केट क्या हुआ, मार्केट गिरा सपोर्ट पे, एक दूसरे सपोर्ट को रेजिस्टेंस लेने गया, फिर यहाँ से गिरा मार्केट। अब यहाँ से भी गिरे तो फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे चलता है मार्केट। जब तक आप चीजों को ध्यान से देखिएगा नहीं, मार्केट में जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा ना, तब तक मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। तब मार्केट में आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो आपका अपसाइड का मिलेगा वो फर्स्ट टारगेट अपसाइड का ये है, और सेकंड टारगेट जो अपसाइड का मिलेगा आपको वो ये है। तो चीजों को आप प्रैक्टिस पे जोर दीजिए कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं होइएगा। तो परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और चीजों को ध्यान से देखिए, ये आर्ट है। जब तक ये आर्ट को समझिएगा नहीं तब तक आप मार्केट में पैसे बना नहीं सकते हैं। तो चार्ट देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, कैंडलस्टिक देखिए, ट्रेड लाइन देखिए। जब ये सारे कुछ जब आप देखिएगा तब मार्केट में आपको एक अच्छा अनुमान मिलेगा। देखिए ये सारे कुछ मैंने देखा है सपोर्ट। अब एक ट्रेड लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि ट्रेड लाइन टूटा है, और ये डाउन साइड का हमने इसीलिए हमने होल्ड करके गया है कि डाउन साइड का एक अच्छा खासा मुझे मूव मिलेगा। ट्रेड लाइन था ये दोस्तों। जब ट्रेड लाइन देखते हैं ना, तो ट्रेड लाइन ये था, ये देखिए। अब चीजों को समझिए, मार्केट क्या हुआ, अगर इससे ऊपर होता तो हम डाउन साइड का प्लान नहीं करते, लेकिन मार्केट इससे नीचे है दोस्तों, तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। मैं एक डाउन ट्रेंड का इंगित करता है, अगर मार्केट इसको जाता है यहीं से ऊपर चला जाता, नहीं गया मार्केट, तो ये हमारा ट्रेड लाइन था, और ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हमने होल्ड करके भी डाउन साइड का प्लान करके भी गया है कि देख, अगर एक हफ्ते का टारगेट हो तो हमें ये टारगेट मिले। एक हफ्ते के लिए मैंने होल्ड, अगर मैं देखते हैं कल क्या होता है। अगर ऐसे ही सब कुछ हमारे अनुमान के हिसाब से चलता है तो यहाँ तक का टारगेट लेने के लिए हम तैयार हैं। कल के एक मोमेंट अच्छे खासे आ सकते हैं जो एक्सपायरी तक चलेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के एक्सपायरी में चलेंगे। प्रिडिक्शन कीजिए, अगर सटीक आपका प्रिडिक्शन बैठता है और आप मतलब अच्छे से ट्रेड करना सीख गए होंगे, तो मार्केट में अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं। अमीर बन सकते हैं, अगर आप सही से नहीं कीजिएगा तो फिर भिखार भी बन सकते हैं। इसलिए मार्केट को समझिए, पहले पहले फोकस कीजिए ट्रेनिंग में कि आप टाइम कितना बिताते हैं मार्केट में, आपको अनुभव कितना मार्केट का होता है। फिर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। जब तक अनुभव नहीं होगा मार्केट में, अनुभवहीन आदमी से ट्रेडिंग करवाना सही नहीं होगा। आप सोचते हैं कि मैं आया बस आज से बाद मैं ही हीरो बन जाऊं मार्केट में, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। एक दिन बेशक आप प्रॉफिट में जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन अगर 30 दिन आपको प्रॉफिट में आया तो मार्केट में टाइम देना पड़ेगा।
मार्केट को जानना पड़ेगा, उसके सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे। जब तक आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपको मार्केट से, आप मार्केट में कैसे बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और मार्केट से बने रहिए। अब ये ट्रेड लाइन टूटा, इसके कि हम डाउन साइड में गए हैं। हम देखते हैं ट्रेड लाइन अगर ट्रेड लाइन अगर ये ट्रेड लाइन जो बना हुआ है ये तोड़ के ऊपर चला जाता है तो मार्केट से हम निकल जाएंगे, साधारण सी बात है। लॉस तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा तो लॉस तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर है इसकी। अगर यहाँ पे आ जाए फिर से मार्केट, हमने बाइंग यहीं पे किया है, फिर से यहाँ पे आ जाए मार्केट तो हम लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में जाए ऑप्शन सेलर तो है नहीं। लेकिन ठीक है, कभी कल लॉस भी लेना बहुत जरूरी होता है, तो लॉस भी लेकर निकल लेंगे। अगर इससे नीचे जाएगा तो प्रॉफिट भी उतना ही तेज होगा जितना कि लॉस होगा। तो हमारा जो फिक्स है, रेशियो फिक्स है कि अगर हम 30% का लॉस ले रहे हैं तो 90% का प्रॉफिट, 100% के प्रॉफिट पे हम जाते हैं। तो हमारा रेशियो जो मैंने फिक्स कर रखा है कि 30 × 70 का हो, तो चलिए मैं 30 × 70 का, मैं 30 का लॉस सह सकता हूँ और 70-80 का मैं प्रॉफिट लेके जाता हूँ। लेकिन ऐसे जब प्रॉफिट होते हैं तो 70-80 नहीं है कि दोगुना तिगुना का प्रॉफिट हमने लिया है और लेते रहते हैं। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।